तभी दूल्हे की बहन छत की बाउंड्री पर खड़ी होकर मुंह से कुछ आवाजें निकालने लगती है और ब्रह्म प्रेत को बुलाने लगती है और बोलती है कि दुल्हन तैयार है। तभी अचानक नीचे से ब्रह्म प्रेत आने लगता है। सीढ़ियों को चढ़कर वह जैसे ही ऊपर जाता है, दुल्हन के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दुल्हन पीछे मुड़कर देखती है तो गेट के बाहर ब्रह्म प्रेत खड़ा हुआ था। तभी अचानक से ब्रह्म प्रेत कहीं गायब हो जाता है तो दुल्हन दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजे को बंद करके जैसे ही दुल्हन आगे बढ़ती है तो ब्रह्म प्रेत उसे अंदर ही नजर आता है। इस मंदिर में शादी की तैयारियां चल रही होती है। तभी एक माँ अपनी बेटी को लेकर मंदिर में आ जाती है। तभी दूल्हे की बड़ी बहन दुल्हन की माँ को पैसे दे देती है और इसके बाद शादी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन अपने घर आते हैं। दुल्हन को घर थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि वह काफ़ी सुनसान और डरावनी जगह पर था। दूल्हा कुछ काम से अंदर चला जाता है और दुल्हन बाहर ही खड़ी रहती है क्योंकि उसका गृह प्रवेश अभी बाकी था। तभी दुल्हन को कुछ आवाज़ें आने लगती है। आवाज़ घर के छत से आ रही थी। तभी वह ऊपर की ओर देखती है तो छत की बाउंड्री पर दो आत्माएं बैठी हुई थी। अचानक से दुल्हन उन्हें देखकर डर जाती है। तभी दूल्हा बाहर आ जाता है। दुल्हन दूल्हे को बोलती है कि अभी वहाँ छत पर दो आत्माएं बैठी हुई थी। तभी दूल्हा उसे समझाता है कि तुम्हारा वहम होगा। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन अपने रूम में चले जाते हैं। दूल्हा अपनी दुल्हन को बेड पर बैठाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। दुल्हन बोलती है कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। इस बार आवाज़ दूल्हे को भी आ रही थी। दूल्हा बोलता है कि मैं देख कर आता हूँ। तभी दुल्हन बोलती है कि मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगते हैं। वह आवाज़ किसी के रोने की आ रही थी। वह नीचे आकर देखते हैं तो आवाज़ कुर्सी के पीछे से आ रही थी। तभी दूल्हा कुर्सी के पीछे देखता है तो उसकी बहन रो रही थी। दूल्हे ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसकी बहन ने कहा कि मौसी बहुत बीमार है, शायद वो अब बच नहीं पाएंगी। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। और वह दूल्हे को जाने के लिए बोलती है और दूल्हा बोलता है कि आज मेरी सुहागरात है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी दुल्हन बोलती है कि आप चले जाइए। जैसे तैसे दूल्हा घर से चला जाता है। अब दूल्हे की बहन दुल्हन को ऊपर ले जाती है और अपने कमरे में जाकर सोने का बोलती है। तभी दुल्हन बोलती है कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मैं आपके साथ सोना चाहूँगी। तभी दूल्हे की बहन बोलती है कि रात में तुम्हारा दूल्हा लौट आएगा, चिंता मत करो। तभी दूल्हे की बहन गेट लगा देती है, लेकिन दुल्हन को अजीब सा लग रहा था। तभी दूल्हे की बहन छत की बाउंड्री पर खड़ी होकर मुंह से कुछ आवाज़ें निकालने लगती है और ब्रह्म प्रेत को बुलाने लगती है और बोलती है कि दुल्हन तैयार है। तभी अचानक नीचे से ब्रह्म प्रेत आने लगता है। सीढ़ियों को चढ़कर वह जैसे ही ऊपर जाता है, दुल्हन के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दुल्हन पीछे मुड़कर देखती है तो गेट के बाहर ब्रह्म प्रेत खड़ा हुआ था। तभी अचानक से ब्रह्म प्रेत कहीं गायब हो जाता है तो दुल्हन दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजे को बंद करके जैसे ही दुल्हन आगे बढ़ती है तो ब्रह्म प्रेत उसे अंदर ही नजर आता है। ब्रह्म प्रेत उसे बेड पर गिरा देता है। फिर रात को दूल्हा अपने घर पर आता है। वह अपने रूम में जाकर देखता है तो दुल्हन नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। दूल्हा जैसे ही उसे जगाता है वह चौंक जाती है और दूल्हे को सारी बात बताती है कि उसकी बहन ने ब्रह्म प्रेत को बुलाया था। दुल्हन के हाथों पर ब्रह्म प्रेत के खरोंचने का निशान भी था। दूल्हा दुल्हन को लेकर नीचे गुस्से में जाता है
और अपनी बहन का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो दूल्हा बोलता है कि मौसी को कुछ नहीं हुआ है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। और ये ब्रह्म प्रेत कौन है, किस प्रेत को बुलाया था तुमने? दूल्हा उस पर बहुत चिल्लाता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। रात को गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। दूल्हा जैसे ही गेट खोलता है, अचानक से दूल्हे की चीखने की आवाज़ आती है। दुल्हन देखती है कि दूल्हे की बहन ने दूल्हे पर कुल्हाड़ी से वार किया है और फिर वह घर के अंदर घुस आती है और दुल्हन को पकड़कर ऊपर ले जाती है। ऊपर कमरे में ब्रह्म प्रेत रहता है। वह दुल्हन को ब्रह्म प्रेत के कमरे में छोड़ देती है और बाहर से गेट लगा देती है। दुल्हन ब्रह्म प्रेत के सामने हाथ जोड़ती है। इधर दूल्हे की बहन दूल्हे के पास जाती है। तभी अचानक दूल्हा अपनी आँख खोल देता है और दोनों हंसने लगते हैं। यह सब उन दोनों का खेल था ताकि वह ब्रह्म प्रेत के हाथों दुल्हन को मरवा सके। अब दोनों बातें करने लगते हैं कि अब तक तो ब्रह्म प्रेत ने दुल्हन को मार दिया होगा। दूल्हे की बहन ऊपर देखने जाती है कि ब्रह्म प्रेत ने दुल्हन को मारा या नहीं। वह जैसे ही कमरे में घुसती है तो दुल्हन नीचे पड़ी हुई थी। तब वह दुल्हन के पास जाकर उसकी सांसें चेक करने लगती है। तभी अचानक से दुल्हन अपनी आंखें खोल देती है। दूल्हे की बहन देखती है कि ब्रह्म प्रेत ने दुल्हन को जिंदा छोड़ दिया है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ती है। वह देखती है कि बेड पर ब्रह्म प्रेत बैठा है। तभी ब्रह्म प्रेत दूल्हे की बहन को मार डालता है और दुल्हन पर फूल बरसाने लगता है। ब्रह्म प्रेत दुल्हन से बोलता है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं इस घर के सभी सदस्यों को मार डालूंगा। ब्रह्म प्रेत दुल्हन को नहीं मार सकता था क्योंकि वह दुल्हन से प्यार करने लगा था। यह सब बातें दूल्हा छुप कर सुन रहा था। दूल्हे ने देखा कि उसकी बहन अंदर मरी पड़ी हुई है। तभी अचानक से ब्रह्म प्रेत गायब हो जाता है। तभी दूल्हा अंदर आ जाता है और दुल्हन को बोलता है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। तभी दुल्हन मना करती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप यहाँ से अभी निकल जाइए। दूल्हा एक गुरुदेव के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई है। तभी वह गुरुदेव बोलता है, तुम्हारी बड़ी बहन जिसने कि पैसों के लालच में आकर अपने पति को मार डाला था, फिर वही तुम्हारी बहन का पति ब्रह्म प्रेत बन के इस घर में आया था और तुम्हारी बहन को उसने मार डाला था। तुम्हारी छोटी बहन और तुम मेरे पास आए थे कि इस ब्रह्म प्रेत से कैसे निपटा जाए, तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें यह उपाय बताया था कि तुम 3 शादियां करके अपने दुल्हन को ब्रह्म प्रेत के हाथों मरवा दो, जिससे कि उसका बदला पूरा हो जाएगा और उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। लेकिन तुम्हारी तीसरी दुल्हन से ब्रह्म प्रेत को प्यार हो गया है, तो इसमें मैं क्या करूं? फिर वह गुरुदेव दूल्हे को एक पत्थर देता है और बोलता है, तुम्हारी तीसरी पत्नी के हाथों इस पत्थर को ब्रह्म प्रेत के सर पर रख देना, वह नष्ट हो जाएगा। इधर दूल्हे की दोनों मरी हुई पत्नियां उस तीसरी पत्नी को बताती है कि दूल्हा भी उसमें शामिल है। अब दुल्हन ब्रह्म प्रेत को बुलाने लगती है। तभी ब्रह्म प्रेत वहाँ पर आ जाता है। वह उस पत्थर को उसके सामने करती है। तभी वह बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया है जैसा कि तुमको धोखा मिला था। फिर वह उस पत्थर को सामने से हटा लेती है। यह उन दोनों की बातें दूल्हा भी सुन रहा था। अचानक से ब्रह्म प्रेत उसे देख लेता है। दूल्हा तेजी से भागने लगता है, लेकिन ब्रह्म प्रेत उसे पकड़ लेता है और उसके अंदर घुसकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालता है। तभी ब्रह्म प्रेत आसमान में दिखाई देता है और दुल्हन से बोलता है
कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिली है। ऐसा कहकर ब्रह्मप्रेत गायब हो जाता है और वह दोनों पत्नियों की आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं।